जमाने की ओ जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो वॉइस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जैसा कि अभी तक वॉइस का पार्ट 1 और 2 आपने देखा और आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 3। आइए आज मैं पूरा बेसिक से सिखाता हूं। अगर आपके पास भगवान ने थोड़ी सी भी अकल दी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर दिक्कतें होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वर्ब 1 और वर्ब 5 लगा रहे, तो सिंपल हम लोगों ने बनाने का तरीका सीखा था कि ईज एम आर के बाद वर्ब 3 और बाय लगा देना। ये तो अनपढ़ लोग भी सीख जाएंगे कि वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या होता है। जानते हो तुम लोग, जैसे कोई भी वर्ब है, जैसे गो है, प्ले है, स्टडी है, तो ये सारा वर्ब का कौन सा रूप होगा? पहला। लेकिन जैसे ही इसमें एस और यस लगाओ, जैसे गोज हो गया, प्लेज हो गया, स्टडीज हो गया, तो ये बन गया वर्ब का कौन सा रूप? इसके पहले कोई भी ईजेमार यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से देखो, ही इट्स अ मैंगो। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ मैंगो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है? इस वर्ब के पाद में एस लगा हुआ है, देख रहा, दिखाई दे रहा है। ये वर्ब का कौन सा रूप होगा? और जैसे ही 5वां रूप हो गया, आप इसके साथ क्या लगाएंगे? पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ईजे मार का केस है, इज लगा दिया, ए मैंगो इज। अगर मैंगोज रहता तो आर लगाते। क्या लगाते? आर लगाते। ए मैंगो इज। भर का तीसरा रूप यहाँ पे देख लीजिए, तो ईट का तीसरा रूप क्या होता है? ईटेन। और क्या लगता है? बाय। और ही का क्या होता है? हिम। ये कैसे होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, और इट का इट। यही ना बस रूल है। आई रहे सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट पर मी रहे ऑब्जेक्ट पर तो सब्जेक्ट पर आई। करेक्ट है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पे रहता दे इट एन ऑरेंज। गौर कीजिए, इट कौन सा रूप होगा वर्ब का? पहला। फिर वही केस है, कैसे बनाएंगे? इसके जस्ट बगल वाला देखिए, क्या हो जाएगा? एन ऑरेंज। और पहला रूप है तो किसका केस आएगा? ईजेमार का केस आएगा। किसका केस आएगा? और एन ऑरेंज इज। और इट का तीसरा रूप ईटेन बाय। और दे का देख लो यहां से लिस्ट से क्या होगा, तो दे का यहाँ पे क्या लिख देंगे? देम लिख देंगे। इसको मिटा देते हैं, समझ में आ ही चुका है। तो यहाँ पे देम का प्रयोग करें, बस यही है ना। अब सवाल आता है कि अगर सेंटेंस में डू और डज भी लगा रहे, क्या लगा रहे? डू डज। और इसके बाद क्या लग जाए? नॉट लग जाए। इसके बाद वर्ब का पहला रूप रहे, क्या लगा रहे? पहला रूप। तो आप कैसे बनाएंगे? इज, एम, आर, नॉट। और वर्ब का तीसरा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही लिखा जाता है। जैसे सीता, यहां पर रहता सीता डज नॉट लाइक राम। आ गया डज का प्रयोग, देख रहे हो? डज का प्रयोग आ गया। और जैसे ही डज नॉट आ गया, डज का प्रयोग हो गया,
आपका रूल क्या कहता है कि डू डज के साथ किसका प्रयोग करें? देख लो यहाँ पे डू डज के बाद नॉट और V1 रहे तो इज एम आर के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आप करें इसको प्रयोग, कैसे बनेगा? सबसे पहले वर्ब तो यहाँ पे है, तो लास्ट वाला लिखे राम इज, नहीं है तो नॉट, उसका तीसरा रूप लाइक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? लाइक बाई सीता। अब कहेगा सर डू डज कहाँ चला गया, घूमने गया है क्या? तो डू डज के बदले में इज एम आर, क्या आ गया? इज एम आर। एक और सेंटेंस देखो, जैसे डज शी चीट मी, कैसे बनाएंगे? शुरू में डू डज आ गया, इज एम आर का प्रयोग होगा, तो लास्ट पर नजर रखो, मी का क्या होगा? और शुरू में था ताई के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे शुरू में डज है इसलिए यहाँ पे एम पहले लग गया, तो एम आई। और यहाँ पे चिट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? चीटेड बाई। और सी का क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन मार्क था तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अंतिम बार बढ़िया से पढ़िए, 3 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है। नहीं, आपको एग्जाम में यही या तो टॉप कराएगा, नहीं तो दुनिया से अगर हारल आदमी होगे, लटक जाओगे, कहोगे पापा नहीं पढ़ाए, निकम्मा लेखा मत पढ़ो, मेहनत करो। नहीं, मैं आपके लिए एक एक वीडियो डालूंगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तब। Why do you speak हिंदी? अब यहाँ पे देख लो बच्चे लोग, क्या है? WH केस है, और WH केस क्या कहता है? WH का पहले WH लिखते हैं, डू डज के लिए किसका प्रयोग होता है? इज एम आर का। तो लास्ट वाला देखो, लास्ट में क्या है? तो हिंदी के साथ क्या लगेगा? इज। वाई इज हिंदी, स्पीक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? स्पोकन। और अपना मन से क्या लगेगा? बाई। और क्या हो जाएगा? यू। यही ना होगा आपका? कोई दिक्कत है क्या? तो आपको अब रूल अगर पता होगा, क्या पता होगा? रूल अगर पता होगा तो आपसे बनेगा, और रूल पता नहीं होगा तो कोई उपाय आपका नहीं है, कोई कल्याण करने वाला। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आपने पिछले वीडियो में इसको सीखा है, तो मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाता हूं। इसको मत लिखिए क्योंकि लिख चुके हैं, नहीं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन देता हूं, अगर उसको बना लेते हैं आप तो समझूंगा कि आपका ज्ञान सार्थक हुआ, नहीं तो मेरा मेहनत बेकार चला। तो आराम से देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं बोर्ड पर, सॉरी स्क्रीन पर आपको आएगा कुछ क्वेश्चन, आप उसका प्रैक्टिस करें। आइए बनाने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है, दे हेल्प हर, यू are singing a song. They have taught me. She taught you. We are reading a newspaper. You had written a letter. He will write a letter. Will be playing hockey. या टेनिस. They
विल है, स्पीक का तीसरा रूप लगेगा स्पोकन इंग्लिश। एक बार समझा देता हूँ रूल, पहले बोर्ड आप लोग स्क्रीन पर देखिए और आराम से बनाइए, ध्यान दीजिए। सबसे यहाँ पे है हेल्प, वर्ब का कौन सा रूप है? पहला रूप है। तो पैसिव में जब जाएगा तो इज, आराम से पहले स्क्रीन पे देखिए, लिखना बंद कीजिए। यहाँ पे देखिए हेल्प है, वर्ब का कौन सा रूप? पहला रूप है। पहला रूप है तो पैसिव में जाएगा तो ईजे मार लेगा। यहाँ पे देखो आर के बाद यहाँ पे आईएनजी लगा है तो ईजे मार दीजिएगा। कैसे बनाएंगे? ए सॉन्ग, ईज हो जाएगा, ए सॉन्ग है तो सॉन्ग्स रहता तो आर होता, और आईएनजी के लिए क्या प्रयोग कीजिएगा? बीइंग, बीईआईएनजी। ए सॉन्ग इज बीइंग। और तीसरा रूप सिंग का हो जाएगा एसयूएनजी, संग बाय यू। यानी जब ईजे मार के बाद आईएनजी रहे तो ईजे मार के बाद पैसिव में बीइंग लगाकर, क्या लगाकर? बीइंग लगाकर वर्ब 3 का प्रयोग करना है। हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप रहता है? तीसरा। और आप पैसिव में जब ले जाएंगे तो हैज हैव किस में चेंज हो जाता है? हैज बीन, हैव बीन में। यहाँ पे मी है, मी का होता है आई, आई के साथ हैव, हैव है तो बीन। और यहाँ पे टॉट तीसरा रूप है ही, तो तीसरा रूप तो लिख दो इनको, नहीं। यहाँ पे देखो सी टॉट, वर्ब का कौन सा रूप है? दूसरा। और आपने दूसरा रूल पढ़ा है, वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। यू वर टॉट हर, क्योंकि यहाँ तीसरा रूप होता तो हैज हैव हैड लगा रहता, नहीं है। फिर आ गया देखो, यहाँ पे हम आर हटाते हैं, यहाँ पे वर कर देते हैं, तो वॉज वर्ब का केस है और आईएनजी का केस है, तो वॉज वर्ब तो रहेगा, ए न्यूज़पेपर वॉज हो जाएगा क्योंकि एक है, और आईएनजी के बदले बीइंग कर देंगे। रीड का तीसरा रूप रीडे रहेगा, रीड रेड रेड बाय अस। हैड वाला केस आ गया, हैड के बाद आता है वर्ब का तीसरा रूप, और हैड को हमेशा हैड बीन में बदलेंगे पैसिव में, और तीसरा रूप रहेगा। बिल को किस में बदलते हैं? बिल बी या सेल बी, आई और बी में सेल और बच गया सब में बिल, तो बिल बी, यहाँ पे बी का प्रयोग कर देना केवल। और जब बिल बी लगा रहे और आईएनजी रहे तो बिल बी रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा। कैसे? टेनिस बिल बी बीइंग प्लेड बाय हर, और यहाँ पे बिल हैव है, हैव का केस है, और हैव लगता है तो उसके साथ बिन का प्रयोग करते हैं, नहीं। और तीसरा रूप स्पोकन तो है, जहां भी हैव रहेगा हैव बिन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या आप पॉज करके वीडियो को सबसे पहले बनाइए, और फिर आप क्या कर लीजिएगा? मिला लीजिएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, बनाए क्या? देखिए इजी से समझिए, वर्ब वन लगा तो इजे मार का प्रयोग होगा। सभी लोग स्क्रीन पे नजर रखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं। तो यहाँ पे देखिए बनाने का तरीका, सबसे पहले अंत वाला हर का क्या हो जाएगा? और वर्ब वन है तो क्या लगेगा? इज। हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है? नहीं आता तो ईडी लगा दीजिए, नौ से हाँ अच्छा है। हेल्प और अपना मन से क्या होगा? बाय। दे का क्या हो जाएगा? देम। बोलिए कहीं समस्या है? अभी नोट्स नहीं बनाइए, अभी क्या कीजिए? केवल देखिए, क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ फट सकता है, बर्बाद हो जाएगा। दिमाग में जब छप जाएगा तो बर्बाद नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे फिर लास्ट वाला लिखोगे तो क्या आ जाएगा? अ सॉन्ग। यहाँ पे देखो ईजे मार आईएनजी है तो ईजे मार लगेगा, अ सॉन्ग इज, और आईएनजी के लिए क्या लगाते हो? बीइंग। और सिंग का तीसरा रूप हो जाता है संग बाय, यू का क्या होता है? यू। इसका बनाओ, मी का क्या हो जाएगा? आई। हैव है तो इजी है, आई के साथ भी क्या लगता है? और हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं पैसिव में? बीन। हैज हैव लगा रहा है तो पैसिव में क्या लगाना है? बीन। तो बीन का प्रयोग करो, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा?
शुरू से ध्यान दीजिए, तो बीन का प्रयोग करिए और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। तो यहाँ पे तो हैव के बाद तीसरा रूप लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? टॉट बाई। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आगे लास्ट वाला लिखो, क्या हो जाएगा? यू। यू लिख दिए। तो दूसरा रूप है ना, दूसरा रूप में हमेशा नियम क्या करता है? वॉज वन। तो यू के साथ क्या लग जाएगा? ओवर। यू के साथ क्या लगेगा? ओवर। और तीसरा रूप तो टॉट हो जाएगा। बाई। सी का क्या हो जाएगा? और यहां से देखिए, यहां से लास्ट वाला लिखिए, अ न्यूज पेपर। वजवर का केस है, वजवर है तो वजवर लगेगा। और न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वॉच। आईएनजी लगा है, बीइंग लगेगा। रीड का तीसरा रूप क्या होगा? रेड। रेड रेड रेड। बाई। वी का क्या हो जाएगा? अस। वी का क्या होगा? अस होगा। इसको देखिए, ऑल लेटर है तो ऑल लेटर लिख दिए। हैड का केस है, जब हैड रहता तो पैसे में क्या लिखा जाता है? हैड बीन। तीसरा रूप तो वही रहेगा, रिटन बाय। यू का क्या हो जाएगा? यू। फिर यहां से लिखिए, क्या हो जाएगा? अ लेटर। बिल का केस है, सेल और बिल रहता है तो इसके साथ बी का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो गया? ए लेटर विल बी। राइट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? रिटन बाय। ही का क्या हो जाएगा? हिम। यहां से आइए, टेनिस। विल बी का केस है, तो टेनिस के साथ विल बी। आईएनजी लगा है। बी। प्लेइंग का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? प्लेड बाय। सी का क्या हो जाएगा? और सी का क्या होगा? हाँ। इसको बनाइए, इंग्लिश होगा लास्ट वाला, और बिल हैव है, आई और बी में सेल, और बच गया सब में बिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंग्लिश विल हैव। हैव के साथ क्या लगाते हो? विल। और हैव के बाद तीसरा रूप रहता है स्पोकन बाय। दे का क्या हो जाएगा? देन। मैं आशा करता हूं कि अब आपको बनाने आ गया। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम फिर बातें करते हैं। तो आइए, अब सवाल उठता है कि डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करोगे? अभी तक तो एक ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, अगर इस तरीके से दे दे, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको इस प्रकार से दिया रहे, अब यहां गौर करो, सबसे पहले खोजो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? बगल में वर्ब, बगल में ऑब्जेक्ट, और ये तो बच गया एक्स्ट्रा, है ना बच्चा? बनाने का तरीका सीखो। ऑब्जेक्ट को शुरू में लाओ, ले आए इंग्लिश। स्पीक तो वर्ब का कौन सा रूप है? पहला रूप में ईजे मार का प्रयोग। इंग्लिश के साथ क्या लगेगा? स्पीक का क्या हो जाएगा? इसके बाद बाय लगता है, लेकिन जब बाद में कुछ बच जाए तो बाय का प्रयोग ना करें, सीधा उसी को क्या कर दे? ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मैं आशा करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया। अब समझ, ठीक है? इसको छोड़ देंगे, इसको क्या कर देंगे? डबल वाला। एक और देखिए, अगर ऐसे सेंटेंस दे दें, दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज। देखो, मेन होता है पहचानना कि किस रूल पर जाएगा। तो देखो यहाँ पे ईजे मार आया, आईएनजी आ गया, दिमाग में बस गया होगा नहीं? देखो कैसे बनाते हैं। पहले क्या करोगे? दी ओल्ड ट्रीज। ईजे मार का केस, ट्रीज तो एक से ज्यादा है। आर आईएनजी है तो क्या लगाओगे? दी, यही ना? कट का तीसरा रूप कट, और बाई। दे का क्या हो जाएगा? देम।
आपको यह भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो एक बार फिर से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाइए या वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कर दीजिए। आशा करता हूं आपने पॉज कर लिया होगा। तो आइए पॉज फिर हटा के मिलाइए। करें शुरुआत? रेडी है? चलिए, बनाने का तरीका तो आपको पता ही है। आई हैज लगा है तो आई के साथ तो हैव लगे और इसके साथ क्या होता है, ऑलवेज को तो लिखना पड़ेगा। तीसरा रूप तो हैज के बाद रहता है बाय, और ही का क्या होता है, हिम होता है। फिर आ गया आईएनजी का केस, हिज मदर का हिज मदर, हिज मदर है तो उसका क्या लिखेंगे, हिज मदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा हिज मदर। जब आईएनजी का केस है तो हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगा हिज, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हेल्प में क्या लगा दीजिएगा, ईडी। बाय ही का क्या हो जाएगा, ये तो है वर्ब का पहला रूप, तो इजे मच क्या हो जाएगा, गुड। पहला लेटर हमेशा कैपिटल, गुड न्यूज, इज, एक्सपेक्ट, ईडी लगा दीजिए। बाय वी का क्या हो जाएगा, अस। यहाँ पे देखिए रोट, राइट, रोट, रिटर्न दूसरा रूप है, और दूसरा रूप में वॉज वर्ब का केस, तो क्या हो जाएगा, द लेटर्स वर, राइट का तीसरा रूप कर दीजिए, रिटन बाय वी का अस। अगला देम, देम का दे, वह देखो आईएनजी केस आएगा, यही हेल्पिंग वर्ब चलेगा। तो दे के साथ क्या होगा, वर, आईएनजी के लिए बी, और वॉच के लिए वॉच, बाय ई का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। नहीं, इसका देखो मी का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ सेलविल का केस है, आई के साथ क्या लगेगा, सेल, और इसके साथ क्या लगाना है, जब सेल बिल रहे तो उसके साथ हमेशा बी लगा दीजिए। तो सेल बिल, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, टीच का टॉट, बाय सी का, अस का होता है वी। देख लो फिर आईएनजी का केस है, आईएनजी का केस रहेगा तो ये लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, तो वी के साथ तो सेल लगता है, तो वी होगा। देखो यहाँ बिल था लेकिन आई और बी में सेल लगता है और बच गया सब में बिल, तो सेल बी, और आईएनजी के लिए क्या लगाइएगा, बी लग जाएगा, और हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प, बाय, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अब इसका बनाइए, क्या हो जाएगा, और लेटर। देखो यहाँ पे सेल हैव लिखा हुआ है, आई है तो सेल, तो ये लेटर के साथ क्या हो जाएगा, विल, हैव, हैव के साथ बीन, तीसरा रूप तो रहता ही है एज हैव के बाद, रिटन बाय, आई के क्या हो जाएगा, इसका ये, और सॉन्ग, हैड है, हैड का क्या हो जाएगा, हैड बीन, शन तीसरा रूप है, बाय, सी का क्या हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि अब आपको इस तरीके का वॉइस जो टेंस पर आधारित है बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए अगर आप व्यूअर्स हैं, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूं। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, छठ पूजा की तैयारी अच्छा से करें, घर की सफाई सीधी लगाकर ना करें, बम बारूद का प्रयोग ना करें, नहीं अगर पटाखा छुरछुरा रहा है तो मुंह से ना फूके नहीं, और ध्यान रखें अगर किसी भी तरह से जल जाता है
तो तुरंत उस जले हुए स्थान पर या तो कोई क्रीम लगा दे या आलू को बुरादा बनाकर चढ़ा दे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।